दोस्तों कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा केमिकल है जो हार्ट की मेजॉरिटी ऑफ डिजीज़ का प्राइमरी रीज़न है। एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, और ये कोलेस्ट्रॉल ही है दोस्तों जो ब्लॉकेज कॉज करता है कोरोनरी वेसल्स में, हार्ट अटैक बनाता है और स्ट्रोक बनाता है। और प्राइमरी सोर्स जो कोलेस्ट्रॉल का है वो है एनिमल फूड। जितने भी मीट और मीट प्रोडक्ट्स हैं ये प्राइमरी सोर्स हैं कोलेस्ट्रॉल के। लिवर में भी कोलेस्ट्रॉल फॉर्म होता है, उसको भी रोका जा सकता है। और मैं आपको बताऊंगा आज 10 ऐसे नेचुरल फूड स्टफ्स, ऐसे खान पान जिससे नेचुरल तरीके से आप कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस कर सकते हैं फ्रेंड्स। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि लिपिड लोअरिंग और एंटी मेडिकेशंस है जिसको हम लोग ट्राई करते हैं। आई मीन सर्टेन लाइन ऑफ मेडिकेशंस, अगर ये सारे नेचुरल तरीका करने के बाद भी अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ के रहता है 300, 400, 500, 600, तो आपको जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ मेडिकेशन की भी ज़रूरत है, कार्डियो कंसल्टेशन की भी ज़रूरत है दोस्तों। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। तो आज मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे फूड स्टफ्स जिससे आप नेचुरल तरीके से कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। तो मैं हूं डॉक्टर शाहरुख हसन, नॉन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। शाहजहां हार्ट हॉस्पिटल हम रन करते हैं, जहाँ बिना बाईपास, बिना एंजियोप्लास्टी के हार्ट की बीमारियों का इलाज करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए दोस्तों। सबसे पहले नंबर पे आता है लेग्यूम्स, दालें। जितनी तरह की ये दालें हैं, बीन्स है, पीस है, लेंटिल्स है, किडनी बीन्स हैं, ये बहुत ही फ्रूटफुल है, बहुत हेल्दी है। एलडीएल को रिड्यूस करते हैं, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो दाल जो है बहुत इफ़ेक्टिव है, इसको आपने अपने डाइट के स्केड्यूल में ऐड ऑन करना है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ टोमेटो, टमाटर। बिल्कुल सही सुना आपने, टमाटर। टोमेटो इज़ अ वेरी चीप, और मैं समझता हूँ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड फेमस वेजिटेबल एवरीवेयर इज अवेलेबल। तो टमाटर जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है जो आपके कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है दोस्तों, और बैड कोलेस्ट्रॉल को ये रिड्यूस करता है। अगर 1 से 2 टमाटर आप पर डे कंज्यूम करते हो, दिस इज़ वेरी इफेक्टिव। इसमें फाइबर रिच भी होता है और इसके बहुत ज़्यादा हार्ट के ऊपर बेनिफिट्स हैं और हार्ट के हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव से बहुत अच्छा माना जाता है। थर्ड इज़ ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स। जितनी भी हरी पत्तियाँ सब्जियाँ हैं दोस्तों, कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, ब्रोकली हो गया, जितने पत्ती वाली सब्जियां हैं ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है दोस्तों। अथीरोस्क्लेरोसिस से जो हार्ट ब्लॉकेज होता है और फिर वो जो हार्ट अटैक होता है, तो अथीरोस्क्लेरोसिस को फॉर्मेशन में ये रोकता है। और अथीरोस्क्लेरोसिस मतलब वेसल्स की, आर्टरीज की पेटेंसी को, इलास्टिसिटी को, ल्यूमेन को ये मेंटेन करता है और आर्टरीज को ख़राब नहीं होने देता है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इज़ अ वेरी हेल्दी फूड स्टफ एज़ फार एज हार्ट इज़ कंसर्न। तो हार्ट के पर्सपेक्टिव से दोस्तों हरी पत्ती सब्जियां ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल को ये कम करती हैं, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती हैं। ये चीज़ रिसर्च से पाया गया है कि जो है ये हार्ट के लिए बहुत हेल्दी है हर एस्पेक्ट से। नेक्स्ट इज़ बीट रूट। बीट रूट के जूस के बारे में मैंने बताया था दोस्तों, जूस भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। अच्छा, इसके अंदर नेचुरली नाइट्रेट्स होता है। नाइट्रेट्स जो है वैसोडाइलेशन कॉज करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है हार्ट में। नाइट्रेट्स समटाइम्स हम लोग मेडिकेशन में भी प्लान करते हैं, जब एंजाइना पेशेंट्स होता है, हार्ट अटैक के पेशेंट्स होते हैं, पोस्ट एमआई, तो नाइट्रेट्स तब भी प्लान करते हैं। तो नाइट्रेट्स इसमें नेचुरली प्रेजेंट होता है और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, एलडीएल को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है। तो बीट रूट को भी अगर आप 1 गिलास रोज़ पीते हैं या खाते हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव दोस्तों। नेक्स्ट इज़ पालक। पालक आप सब जानते हो, दिस इज़ अ वेरी फेमस सब्ज़ी, बहुत कॉमन वेजिटेबल है। पालक बहुत ज़्यादा हेल्दी है, इसके अंदर फॉलिक एसिड होता है और ये आपका खून तो बढ़ाता ही, हीमोग्लोबिन तो रेस करते ही, और हार्ट के पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छा है। अथीरोस्क्लेरोसिस को नहीं होने देता है, हार्ट अटैक और स्ट्रोक के रिस्क को मिनिमाइज़ करता है। तो पालक आप अपने डाइट में ऐड ऑन करना है आपने। नेक्स्ट इज़ कुछ हर्ब्स हैं दोस्तों, जो इंडिया में कुछ हर्ब्स हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। लाइक दालचीनी हो गया, अदरक हो गया, पुदीना हो गया, हल्दी हो गया। ये हर्ब्स को आपने अपने डाइट में ऐड करना है, अपने खान पान में ऐड करना है। इनको कार्डियो प्रोटेक्टिव भी कहते हैं, कार्डियो टॉनिक भी कहते हैं, और ये हार्ट की फंक्शनिंग को इम्प्रोवाइज़ करता है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, जिनका पंपिंग फेलियर है, ईको करने पे इजेक्शन फ्रैक्शन 30, 40, 45% जाता है। तो इस सिचुएशन में आप लैंड नहीं करो तो जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये हर्ब्स का सेवन आपने करना है। आप डायरेक्टली हर्ब को भी ले सकते हो, मतलब थोड़ा सा चबा लिया, दालचीनी, कुछ भी इस तरह से भी कर सकते हो और अपने खान में भी ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ दोस्तों ग्रीन टी। ग्रीन टी को देखा गया है कि 5% जो है कोलेस्ट्रॉल ग्रीन टी रिड्यूस करता है। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और ग्रीन टी हार्ट अटैक और स्ट्रोक के रिस्क को मिनिमाइज़ करता है। तो ग्रीन टी को भी आपने जो है अपने स्केड्यूल में ऐड ऑन करना है। अगला दोस्तों होता है ओट्स। ओट्स के बारे में एक बहुत बड़ा मिथ है कि घोड़े सिर्फ खाते हैं हॉर्स के लिए, लेकिन ये इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बहुत ज़्यादा हाई फाइबर होता है इसके अंदर
अगर आप सिर्फ 10 ग्राम्स पर डे ओट्स कंज्यूम करते हो तो ये आपके हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है दोस्तों। तो इसको जो है आप ओट्स का कंजम्पशन ज़रूर कीजिए। इसके और भी बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है अपार्ट फ्रॉम हार्ट पर्सपेक्टिव, तो ओट्स इज़ वेरी इफेक्टिव। नेक्स्ट इज़ बार्ले ग्रेन्स जो होते हैं, इसमें विटामिन सी होता है दोस्तों। कोलेस्ट्रॉल को ये रिड्यूस करता है। सॉल्युबल फाइबर होता है, विटामिन सी नहीं होता है, सॉल्युबल फाइबर होता है, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है और बहुत इफेक्टिव है। इसको आपने कंज्यूम करना है। अगला आता है दोस्तों एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ग्रेप्स हो गया, जितने साइट्रस फ्रूट्स हो गए, ये सब हो गया। इनके अंदर एक सब्सटेंस होता है, केमिकल होता है, इसको पेक्टिन कहते हैं, ये एलडीएल को रिड्यूस करता है। तो ये सारे जो फ्रूट्स हैं इसको भी आपने हर रोज़ कंज्यूम करना है। एक वो जो एक इडियम है, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, तो एप्पल के अंदर और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। फाइबर होता है इसके अंदर, जो उसका छिलका होता है बिना छिले आपने जो है उसको खाना है। हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट होते हैं। फ्लेविनॉइड इसके अंदर होता है जो हार्ट को स्ट्रेंथन करता है, हार्ट मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। तो ये मैंने आपको मोटा मोटी दोस्तों 10 ऐसे फूड स्टफ्स बता दिए जो आपके हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, ब्लड शुगर रेगुलेट करता है और हार्ट के पंपिंग फंक्शन को, कार्डियक मसल्स को भी एनर्जाइज करता है। तो